फैसलों की 26 सीटों के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग चल रही है। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला भी घर से निकले। बड़ा दिन है आज और बड़े चेहरों की किस्मत दांव पर है। सभी पार्टियां अपने अपने दावे, अपने अपने वादे कर रही हैं। अजय मेरे साथ में जुड़े थे। अजय, अभी के लिए आपका शुक्रिया। आगे फिर से जुड़ेंगे आपके साथ, क्योंकि दिन भर ये सबसे बड़ी खबर रहने वाली है। सबसे बड़ी कवरेज इंडिया न्यूज की लगातार जारी है। मैं रुक कर लेती हूँ मेहमानों का। अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी, बीजेपी आज कैसे देख रही है इस वोटिंग को? देखिए, ये बीजेपी क्या, ये पूरा देश आज देख रहा है कि जिस तरीके से लोकतंत्र का महापर्व जम्मू एंड कश्मीर में चल रहा है। आज के पहले कभी ऐसा दिखाई नहीं पड़ता था अन्य पिछले चुनाव में कि इस तरीके से एक फेस्टिवल लगता था कि वहां पे वार हो रहा है। चुनाव का मतलब बाइकआउट, चुनाव का मतलब मर्डर, चुनाव का मतलब कि क्या कहते हैं वहां वोट नहीं डालना, इस तरीके से था। आज देखिए कि क्या कहते हैं, पिछला फर्स्ट फेज का इलेक्शन हुआ, 60% ज्यादा वोटिंग हुई, इतना जबरदस्त वोटिंग वहां पे हुआ। आज इंडिया की मीडिया वहां भरी पड़ी हुई, जबरदस्त कवरेज हो रही। किसको वोट जा रहा, किसको नहीं जा रहा, वो अलग विषय है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, भविष्य के गर्त में। लेकिन लोकतंत्र का जिस तरीके से महापर्व वहां देखने मिल रहा है, जैसे कि हम नॉर्थ इंडिया में देखते हैं, साउथ इंडिया में देखते हैं कि फेस्टिवल का माहौल हो जाता है, उस तरीके से जम्मू कश्मीर में पहली बार एक फेस्टिवल का माहौल दिख रहा है। और लोगों से आपकी चैनल के माध्यम से अपील मैं करूंगा कि लोग बाहर निकले, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें और ज्यादा से ज्यादा अपने मनपसंद उम्मीदवारों को चुने। दूसरी चीज आप ये देखिए, आप ही के चैनल को मैं देख रहा था, वहां महिलाएं लंबी लाइन में लगी हुई, 8:30 बजे मैंने देखा। वहां युवा लाइन में लगे हुए, गजब का मतलब वहां पैटर्न से, बुजुर्ग वहां लाइन में लगे, सीनियर सिटीजन, कि लोगों के अंदर एक उत्साह है कि डेमोक्रेसी में उनका बिलीव है कि हम एक नई सरकार चुनेंगे, अच्छे से विकास करेंगे। और दूसरी चीज वहां का नैरेटिव देखिए, लोगों की परेशानी भी आपने सुनी ना, लोग कह रहे थे बेरोजगारी है बड़ी समस्या। मैं वही कह रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा था। वहां के नैरेटिव देखिए, वहां ये नहीं हो रहा कि पहले जैसे चुनाव में अलग देश बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वहां पे क्या है, लोकल मुद्दे आती हैं कि रोजगार है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेवलपमेंट है, पानी है, बिजली, ये सड़क, इन सब की मुद्दों की बात हो रही है। ये कितना अच्छा एक अच्छा साइन है डेवलपमेंट का। अच्छा, श्रीनगर में सिर्फ 4% के आसपास हुई है वोटिंग, अनिरुद्ध जी। देखिए, जो वोटिंग टर्नआउट है धीरे धीरे वहां का बढ़ेगा और आप भी मानिए बहुत अच्छा टर्नआउट होगा। अभी जब चुनाव हुआ था, कई लोग बात कर रहे थे कि क्या कहते हैं, लोकतंत्र में 2019 में पंचायत का चुनाव हुआ, इसके पहले चुनाव ही नहीं हुआ था वहां पे कम से कम 20 साल तक। उसके बाद बीडीसी का चुनाव हुआ, डीडीसी का चुनाव हुआ। तो लोगों का जो माइंड सेट है उस तरीके से बढ़ रहा है कि लोकतंत्र के उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, गरिमा मेहरा जी का मैं रुक कर लेती हूँ। गरिमा जी, जो अभी आज सेकेंड फेज की वोटिंग की तस्वीरें मिल रही हैं, अच्छा लगता है जब महिलाएं घर से निकलती हैं, अच्छा लगता है, फर्स्ट टाइम वोटर्स में उत्साह बहुत ज्यादा है। लेकिन आपको क्या लग रहा है, यहाँ पर जो गठबंधन कांग्रेस ने किया है, फायदा मिलेगा उसका? गरिमा जी? जी, सवाल मेरे लिए था। जी, आपके लिए था। आपके वहां से साउंड का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, बीच में आवाज कट गई थी। अच्छा, मैं पूछ रही हूँ कि गठबंधन का फायदा होगा आपको, कॉन्फिडेंट है? नहीं, निश्चित रूप से जब दो ताकतें आपस में मिलती हैं तो एकता से तो निश्चित रूप से जीत को कोई रोक ही नहीं सकता। अनिरुद्ध जी की मैं अभी बात सुन रही थी, जिसको ये अति उत्साह कह रहे थे और लोकतंत्र का महापर्व कह रहे थे, उसको मैं आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी के रूप में देखती हूँ। मैं ये देखती हूँ कि 10 साल तक जम्मू कश्मीर ने जो मजलूमियत, जो गरीबी, जो तानाशाही झेली और जिस तरह से आपने उनका गला घोट कर रखा, न उनको रोजगार दिया, उनकी महिलाओं का शोषण किया और तमाम तरह के आतंक के साए में वो लोग जीने को मजबूर रहे, उसकी एंटी इनकम्बेंसी के चलते इतनी भीड़ आज उतर रही है। और यही अनिरुद्ध जी को आप बुलाइएगा नतीजों के बाद, तब मैं इनसे पूछूंगी कि आपने कैसा माहौल किया था। और परिणाम जो है बिल्कुल इनके फेवर में नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि केवल जम्मू कश्मीर नहीं, पूरे देश का हर प्रदेश सुलग रहा है। इन्होंने जो हालात कर दिए बेरोजगारी के, हमने जो 7 वायदे किए हैं जम्मू कश्मीर की जनता से, वो सारे वायदे उनकी दुखती नब्ज हैं। वहां 1 लाख खाली पड़े हुए पदों को भरने का हमने वादा किया है। अब आप देखिए, जो स्टेटहुड छीनते हैं वो अमित शाह जाकर वहां पर स्टेटहुड प्रॉमिस करके आते हैं। ये विडंबना और हास्यास्पद नहीं तो और क्या है कि लोगे भी तुम और फिर देने का वादा भी कर रहे हो। अग्निवीर योजना ये लाते हैं 4 साल की, और हरियाणा में भाजपा जो है वो प्रॉमिस करती है कि हर अग्निवीर को फौज से आने के बाद सरकारी नौकरी देंगे। तो अगर सरकारी नौकरी देनी थी तो उनका टर्म या उनका टेन्योर फौज में पूरा कर लेने दो।
तो इस समय जो है लॉलीपॉप या गाजर कितनी भी लटका दीजिए आप जनता के आगे से, जनता के सामने से आप बेनकाब हो चुके हैं। आपका चाल चरित्र चेहरा समझ में आ चुका है। जो हमने वहां वायदे किए हैं 3000 घर की मुखिया को देने का, हमने वायदा किया है 25 लाख का वहां स्वास्थ्य बीमा करने का, हमने वायदा किया है हर परिवार के सदस्य को 11 किलो राशन देने का प्रति माह, हमने वायदा किया है कि हर तहसील में हम एक मोबाइल क्लिनिक खोलेंगे और एम्बुलेंस उसमें होगी, और हर जिले में हम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स खोलेंगे। हमारा और भी वादा युवाओं से है कि युवाओं को अब कहीं देखने की जरूरत नहीं है। आप देखिए जम्मू कश्मीर की जनता को आज तक कोई दरवाजा नहीं मिल रहा था जहां वो अपनी पीड़ा, अपनी दर्द बयान कर सके। अब वो दरवाजा है। राहुल गांधी जी कहकर आए हैं, एक आवाज देना, मैं आपके बीच में हूंगा, जो मुद्दा आप कहेंगे मैं संसद में उठाऊंगा। और क्योंकि एक जनप्रतिनिधि का काम ही यही होता है अपनी जनता की आवाज उठाना। लोकतंत्र में देखिए जनता जनार्दन होती है, जनता देवतुल्य होती है। इसलिए मैं प्रणाम करना चाहती हूँ जेएनके की जनता को, जिस तरह से उमड़ कर वो बाहर निकल रहे हैं और एक तानाशाह सरकार को उखाड़ने में अपना योगदान दे रहे हैं। इसके लिए उनको साधुवाद बनता है। और अनिरुद्ध जी से मैं कहना चाहती हूँ, वेट एंड वॉच करिए जनाब। अभी तो हमने कश्मीरी पंडितों का रिहेबिलिटेशन करना है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की जो योजना है उसके आधार पर। अभी तो हमें बहुत पड़ाव पार करने हैं। जो हश्र आपने वहां किया इंटरनेट बंद करने का, जो हश्र वहां की महिलाओं का आपने किया, वहां की क्या पूरे देश में जो महिला दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं, वो और तो और सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ता और नेता जो उसमें संलिप्त पाए जा रहे हैं, उससे लोगों की आंखों पर पड़ा हुआ पर्दा हट चुका है। भाजपा का मोहभंग हो चुका है जनता से। और मैं कहना चाहती हूं कि 100 दिन में मोदी जी के 26 आतंकी हमले, जिनमें कि 21 जवान शहीद हो जाते हैं, 29 जवान घायल हो जाते हैं, 15 सिविलियन की मौत हो जाती है और 47 के करीब जो है घायल हो जाते हैं। उधर रेल दुर्घटनाओं को देखिए, 36 रेल दुर्घटनाएं हुई हैं मात्र 100 दिन के अपने तीसरे टेन्योर में, जिसमें 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 112 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जो यू टर्न इन्होंने 5 या 6 कानूनों में यू टर्न लिया है मात्र 100 दिन के अंदर, यू टर्न से याद आया, कल कंगना रनौत ने 3 नए कृषि कानूनों को लेकर भी ये कहा कि वो कानून वापस लाए जाने चाहिए। बीजेपी तो अब उससे भी किनारा कर रही है, फजीहत हो रही है अब इस बयान को लेकर। बाकी गरिमा जी, जैसे आपने ये पूरी अपनी बात कही, ऐसा लग रहा था कि कोई चुनावी रैली में आप पहुंची हैं और बहुत धारा प्रवाह बोलती हैं, लेकिन मेरे कुछ सवाल भी हैं, वो सवाल मैं आगे पूछूंगी। गौरव कपूर जी मेरे साथ में हैं, सुशील पठानिया जी मेरे साथ में हैं और मेरे साथ में नासिर जी भी हैं, उनसे मैं सवाल पूछूं। एक बहुत छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे फौरन।